हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप? मैं हूं एडवोकेट तुलसी राम सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आशा करता हूँ अच्छे होंगे। इस समय मैं दिल्ली में हूँ। तो जैसे कि आज जो अपना टॉपिक है वो है, जैसे लोगों के मुंह से भी सुना होगा और आपकी खुद अगर आपके केसेस चल रहे होंगे तो आपकी खुद की नीड होगी, आप खुद जानना चाह रहे होंगे मतलब केस को ट्रांसफ़र कैसे करते हैं एक स्टेट से दूसरे स्टेट, एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट, एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट। मैं आज आपको सारी प्रोसेस बताऊंगा कैसे केस ट्रांसफ़र होता है और किस तरह से आप कर सकते हैं केस को ट्रांसफ़र, और केस के क्या प्रोसेस हैं, कौन से सेक्शन के तहत आपको पावर मिलता है, जज को पावर मिलता है या कोर्ट को पावर मिलता है कि आपके केस को ट्रांसफ़र किया जा सके, और किस अधिकार के तहत आप क्या कहते हैं कोर्ट से केस को ट्रांसफ़र करने के लिए अपील कर सकते हैं। इन सब के बारे में मैं बात करूंगा, तो बने रहिए लास्ट तक, वीडियो पूरा देखिए, बीच में स्किप मत कीजिएगा। अब हम सबसे पहले बात करेंगे जो उच्चतम न्यायालय है यानी सुप्रीम कोर्ट है। ठीक है, बढ़ने से पहले स्टेप बाय स्टेप बढ़ने से पहले मैं बताना चाहूँगा, अगर केस को ट्रांसफ़र करने की जो बात आती है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में या कहीं भी ट्रांसफ़र करने की जब बात आती है, ठीक है, तो उससे पहले मैं बताना चाहूँगा सीआरपीसी की धारा 406 से लेकर 412 तक, 406 से लेकर 412 तक जितने भी सेक्शन है, ये केस को ट्रांसफ़र करने से रिलेटेड पावर और अधिकार सारी चीज़ें दिए गए हैं। आइए बात करते हैं, आप स्टेप बाय समझते हैं। नंबर 1 जो आपका पहला आता है सेक्शन 406 सीआरपीसी, इसमें सुप्रीम कोर्ट को पावर दी जाती है कि केस पर उस पर विचार कर सके कि किस केस को ट्रांसफ़र करने के लिए जो पावर है वो सुप्रीम कोर्ट में आप जा सकते हैं केस को ट्रांसफ़र करने के से रिलेटेड अगर मैटर है तो। 407 आपका हाई कोर्ट को पावर देता है केस को ट्रांसफ़र करने के लिए, और 407 जो होता है आपका 406 407 हो गया। 408 जो आपका होता है वो सेशन कोर्ट के मतलब सेशन कोर्ट के पास पावर होता है, उसमें उसकी व्याख्या की गई है कि वो कैसे केस को ट्रांसफ़र कर सकता है। तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे। जब हमें कोई केस को ट्रांसफ़र करने के लिए कोई ठोस रीज़न होना चाहिए कि आप किस मतलब क्या रीज़न है, ख़ास तौर पर कोई ठोस रीज़न होना चाहिए या क्या कहते हैं इफ़ेक्टिव रीज़न होना चाहिए, आप केस क्यों ट्रांसफ़र करवा रहे हैं, क्या रीज़न है। तो वो सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अगर केस पिटीशन डाला जाए, एप्लीकेशन डाला जाएगा ट्रांसफ़र करने के लिए, तो ट्रांसफ़र कर दिया जाता है केस को। तो कैसे लगी ये इन्फॉर्मेशन आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आप आम कॉमन मैन हैं तो आपके लिए भी जानना ज़रूरी है, अगर आप एडवोकेट हैं तो ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा, या आप प्रोफेशनल हो कैसे भी हो, ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। फिर मिलूँगा एक नई वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद।